में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आज का हमारा बुलेटिन हमारी आशा सहयोगिनियों के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की। पिछले काफी समय से राजस्थान की आशा सहयोगिनियां लगातार प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार के सामने अपनी बात रख रही है, लेकिन फिर भी सरकार आशाओं को सहयोग करने के बजाय लगातार आशा कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम कई विभागों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वेतन कम मिलता है। इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि सरकार लगातार आशाओं पर दबाव बनाकर धरने को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में खुद आशा कार्यकर्ताएं भी कह रही है। चलिए पहले इनकी मांगों के बारे में जानते हैं। हमारा धरने देने का कारण ये है कि हमें बहुत कम मानदेय दिया जाता है और हमसे बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। हम 2 विभागों के काम करते हैं और जिनमें हम घर घर सर्वे करके लाते हैं, दिन रात धूप में घूमते हैं, लेकिन हमारा 2700 रुपये में हमारा परिवार नहीं चलता। इसलिए हम सारी आशाएं 33 जिले की आशाएं यहाँ पे एकत्रित होकर के इस खुले आसमान में सर्दी में धूप में तप रही है। सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुने। हमारी मांगे सरकार। अगर बात की जाए आशाओं पर दबाव बनाने की, तो जब से आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को धरना जारी किया है, तब से आशाओं पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर की आशा सहयोगिनी भी काफी परेशानियों का सामना कर रही है। उनका कहना है कि सीएम गहलोत से हमें काफी आशाएं हैं, अगर वह हमारी मांग पूरी करते हैं तो हम उनके आभारी रहेंगे। मांगे हमारी सेम ही है। सबसे पहले मैं सीएम साहब का कुछ कहना चाहती हूँ, सीएम साहब का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो सीएम साहब ने जो विकास के कार्य जोधपुर के जिले में किए वो कहीं नहीं किए। उसी जोधपुर जिले की आज आशा बेटे यहाँ मैदान में उतरी हुई है और उस जोधपुर जिले के बेटियों को आपको बेटियों के लिए कुछ करना होगा। सबके लिए आज आपको करना होगा। और आप जब 9 साल पहले जब सीएम पद पर थे, जब जोधपुर आए हुए थे और हम भी वहाँ पहुँचे आपको ज्ञापन देने के लिए, तब आपने हमको बोला था आप तो समाज सेविका हो और आपने हमारा ज्ञापन भी लिया, लेकिन उसकी बात को आपकी बात को हमने एक्सेप्ट किया। क्योंकि जहां एक तरफ आशा कार्यकर्ताएं मुख्यमंत्री गहलोत से थोड़ी खुश और थोड़ी नाराज दिखाई दे रही है, तो वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से वह नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि मंत्री भूपेश ने आशा कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो शायद उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। चलिए पहले आपको वह बात सुनाते हैं जो उन्होंने कही। कोई भी विभाग हो आकर के हमें काम दे देता है, चाहे एनएम हो, चाहे एलएस हो, चाहे कार्यकर्ता हो, कोई भी आओ हमको काम दे देती है। और भाई आशा को दे दो, फील्ड में जाती है वो काम करवा लेती है। और हमें मानदेय देने की जब बात आती है तो हमारी कोई नहीं सुनता है। मेडिकल विभाग वाले हमें देते हैं 150 रुपये देते हैं और काम करवा लेते हैं, और वो भी आशा क्लेम में नहीं आता है। हम दर दर भटकती रहती है। आखिर क्यों भटकती है हम इन पैसों के लिए? मैं सीएम साहब से पूछती हूँ, हम एक महीना 2700 रुपये में काम करते हैं, आप एक दिन काम करके दिखा दो हम ममता भूपेश जी मैडम से ये पूछते हैं। इस समय जितना क्रोध किसानों का केंद्र सरकार ने झेला है, उतना ही क्रोध शायद अब राज्य की कांग्रेस सरकार को भी झेलना पड़ सकता है। इसकी नौबत आए उससे पहले सरकार को स्थिति को संभालना होगा। लेकिन जहां आशा कार्यकर्ताएं क्रोधित है, लेकिन वह फिर भी सीएम गहलोत को दुआओं के साथ ही उग्र संदेश देती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं यही कह रही हूँ सरकार से, हमें अब आपकी बारी है समाज सेवा करने की। हमने तो बहुत कर ली, 15 साल हो गए, अब समाज सेवा करने की आज आपको बारी है। और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, आज इतनी सारी आशा, आपने कुछ भी अगर अच्छा फैसला लिया तो आज इतनी सारी आशाओं की दुआएं लगेगी जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी वो आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपने एक भी अगर गलत फैसला लिया तो एक भी। पिछले काफी समय से महिला आशाएं अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए लगातार धरने पर है, लेकिन इस बार का धरना हर बार की तरह कुछ अलग है। इस बार आशाओं ने सरकार और पुलिस पर सीधे आरोप लगाए हैं। आशाओं का कहना है कि लगातार सरकार हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। मंडल को बुलाया गया है, अभी कोई सरकार की तरफ तो कोई आदमी आया नहीं है और पुलिस प्रशासन की तरफ आया है कि पहले तो पुलिस प्रशासन में बात करो आप, और उन प्रशासन से बात ये है कि वह टॉर्चर कर रहे हैं 5 लेडीजों ने बुला के, थर पर यो जागो, ये हड़ताल तोड़ दो, थर पर यो जागो। तो सरकार हमारे पर प्रेशर बना रखी है, खाली बदला के मन कुछ नहीं। अभी
आशाओं का धरना करना कहीं राज्य के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा ना बन जाए, क्योंकि राज्य में गांवों के साथ ही सरकार के विभागों का सबसे ज्यादा काम आशाएं ही करती है, लेकिन उनका मानदेय कम होता है। इसलिए आशा सहयोगिनियों ने मानदेय ना बढ़ाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो सरकार इतना काम करवा के फिर भी आसान दाम क्यों नहीं दे रही है? अब की बार मेरी आशा ये ठार लिया है कि सरकार की तरफ कोई वोट नहीं मिलेंगे और वोटां की तरफ शॉर्ट मिलेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी कर दो, पूरी नहीं करेंगे तो हम और भूख हड़ताल पर उतरेंगे और ट्रेन जाम करेंगे, रेलवे पटरियां पर उतरेंगे। आखिरी देश में 2020 कोरोना के बाद लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे हमें देश का अनलॉक कहें या देश की स्थिति को लेकर बात करें, लगातार माहौल खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं आशा सहयोगिनियों के धरने की। जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर सरकार के लिए आशा सहयोगियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और सरकार आशाओं के लिए नहीं सही निर्णय ना ले, इसके लिए प्रार्थना भी की। इस मसले पर भरत बेनीवाल का क्या कहना है, आप भी सुनिए। जी देखिए, सरकार से इससे पहले भी हम लोग इस पिछली 5 तारीख को बड़ा आंदोलन किया था। वहाँ पे बजाज नगर जो एरिया आता है वहाँ पे किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है यहाँ का राजस्थान का, उसके समक्ष महिलाएं 15 दिन तक लगातार धरने पे बैठी रही। कई बार उन्होंने आंदोलन भी बड़े बड़े किए। उस वक्त जब उन लोगों को जेल में डाल दिया गया पकड़ के, और उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था सरकार ने उस वक्त, तो ये लगा था कि भाई सरकार आंदोलन कुचलना चाहती है, इनके लिए कुछ नहीं करेगी। लेकिन अभी 2 दिन से निरंतर उस वक्त आंदोलन कुचलने के लिए इनको जेल में डाला गया। उस वक्त फिर मैं बजाज नगर थाने पे मैं बैठा, इनको धरने पे लेके शाम को इनको छोड़ दिया गया। उसके बाद हमने दोबारा से एक रणनीति तैयार की और उस रणनीति को तैयार करके एक एक गांव ढाणी तक, एक एक आशा तक हम लोग पहुंचे और ये पूरी यूनिट तैयार की। पूरे राजस्थान प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन शायद ही कोई होगा अभी महिलाओं का, जो ऐसा जबरदस्त आंदोलन हुआ हो। एकजुटता है, सरकार को दिखाई दे रहा है। सीआईडी और पुलिस और कमिश्नर साहब तक ये मामला पूरी तरह से पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री जी तक रोज पहुंच रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।